Greetings everyone. So now we can work for the practical questions of depreciation. Now depreciation involves two things. One is calculation of amount, another is recording of the amount. So we are taking up the first component, that is calculation of depreciation or methods of providing depreciation. Providing का मतलब हो जाता है calculate करना, कि हम depreciation कैसे calculate करते हैं. Now there are many methods according to the various practices followed over time. जैसे जो हमारी अकाउंटिंग है ये किस तरह से डेवलप हुई है, इट इज़ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जो कस्टम्स थे, जो अकाउंटिंग रूल्स हमारे धीरे धीरे डेवलप हुए हैं. सो अकॉर्डिंगली वी हैव स्ट्रेट लाइन मेथड, वी हैव रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, एन्युटी एंड सिंकिंग फंड मेथड. सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम जो कॉस्ट लेस स्क्रैप, दैट इज़ डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ एसेट है, इसको हम स्प्रेड कर देते हैं ओवर द लाइफ ऑफ एसेट. ठीक है. बट आउट ऑफ ऑल दीज मेथड्स, द मेथड्स विच आर देयर इन योर कोर्स आर स्ट्रेट लाइन एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिन्हें हम SLM और WDV शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और वी विल बी टेकिंग अप दीज मेथड्स ओनली. Now straight line method. Straight line method is a fixed installment method. So इस मेथड में क्या है, जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है, कॉस्ट लेस स्क्रैप ऑफ द एसेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर्स. सो इसमें क्या हो जाता है कि सेम अमाउंट हमारा आता है, एक ही अमाउंट है विच इज़ चार्ज एज डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर. तो जब हम डेप्रिसिएशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. नाउ कंसिडर एन एसेट जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप है 20,000 और लाइफ है इसकी 4 ईयर्स. तो आपकी कॉस्ट लेस स्क्रैप कितना हो जाएगा, मतलब कितनी डेप्रिशिएबल वैल्यू है, डेप्रिशिएबल वैल्यू है 80,000, उसको स्प्रेड कर दो 4 ईयर्स में इक्वली, तो ये हो जाएगा 20,000. दैट इज आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 20,000 पर एनम, है ना. 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 को अगर आप 4 ईयर्स में स्प्लिट कर देते हो तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 20,000. मतलब हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन पूरे एक साल का, क्योंकि ये तो 4 साल की 4 ईयर्स की वैल्यू थी ना, सो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 20. तो अब एसेट की वैल्यू कैसे कम होगी, देखो 1 लाख वैल्यू थी बिगनिंग में, ठीक है, आपने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 20,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है चार्ज किया, वैल्यू बच गई 80,000. फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 80,000 इज द वैल्यू, 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सो वैल्यू लेफ्ट इज 60,000. फिर 60,000 वैल्यू थर्ड ईयर के बिगनिंग में आ गई, 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वैल्यू 40,000. फिर 40 में से 20 चार्ज किया, तो ऑटोमेटिकली जब ये 4 ईयर्स की लाइफ ओवर हुई, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज 4 ईयर्स, एसेट की वैल्यू अपने आप उसकी स्क्रैप वैल्यू के बराबर बच गई. ठीक है ना. सो हम एसेट की जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है उसको उसकी लाइफ टाइम पे स्प्रेड कर देते हैं और हमें मिलता है एनुअल डेप्रिसिएशन. दिस इज डेप्रिसिएशन पर एनम. इसको एक रेट से भी हम मेजर कर सकते हैं. रेट कैसे कैलकुलेट होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100. सो क्वेश्चंस में हमें कई बार क्या दिया होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% पर एनम ऑन कॉस्ट. सो ऑन कॉस्ट का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है. सो इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. और इसमें क्या है, अ फिक्स्ड रेट, जो हमने एक बार रेट डिसाइड कर लिया, मेजर कर लिया, सो अ फिक्स्ड रेट ऑफ depreciation is charged on the original cost of the asset. आप एसेट की कॉस्ट पे एक फिक्स्ड रेट चार्ज करते हो एवरी ईयर एंड. तो हर साल एंड में आप इस फिक्स्ड रेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो. सो इसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. क्या नाम है इसका, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. मतलब एक इंस्टॉलमेंट जो हमेशा फिक्स रहने वाली है, उसी पर ही हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, इट इज़ फिक्स्ड ईयर आफ्टर ईयर. और परसेंटेज हमें किस पे चार्ज करनी है, कॉस्ट पर. अब फिक्स्ड रेट जो है वो कॉस्ट पर चार्ज होता है. ठीक है. सो
जब आप इसका ग्राफ बनाते हो, जैसे इस केस में 20% आ गया, तो यहाँ जो हमारा डेप्रीसिएशन का अमाउंट है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तो ये हमारा इक्वल रहने वाला है। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। और जो एसेट की ओपनिंग वैल्यू है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो सेम पैटर्न पे यूनिफॉर्मली रिड्यूस होते हैं, ठीक है ना। सो ये है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ कमिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मतलब जो वैल्यू राइट डाउन कर दी, जो कम कर दी, उस पर हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। सो इन दिस केस डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड रेट। रेट जो हमने एक बार कैलकुलेट एस्टिमेट कर लिया, उस रेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं ऑन द रिटन डाउन वैल्यू, दैट इज़ जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उस पर आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। अब इसमें रेट कैसे कैलकुलेट होता है? इसका फॉर्मूला है डेप्रीसिएशन रेट इज़ 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप ओवर कॉस्ट। इसमें जो स्क्रैप, अगर किसी एसेट की स्क्रैप ना हो तो इट इज़ एज्यूम टू बी 1, ठीक है। अब सेम हम ले रहे हैं एक क्वेश्चन एक और, जैसे कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप है 6250 और लाइफ है इसकी 4 ईयर्स। सो डेप्रीसिएशन क्या होगा? 1 माइनस फोर्थ रूट, nth रूट मतलब फोर्थ रूट ऑफ स्क्रैप ओवर कॉस्ट। तो अब इसको सॉल्व कर लो, वो आ जाएगा हमारा डेप्रीसिएशन। जैसे इस क्वेश्चन में आ गया 50%। सो आपके पास एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, तो फर्स्ट ईयर में क्योंकि हमारी यही वैल्यू है, इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी, जैसे मान लो आपके पास 1 लाख वैल्यू है, तो फर्स्ट ईयर में 50% डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया। अब जो रिटर्न डाउन वैल्यू है या जो बुक वैल्यू है वो बची 50,000। तो अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो आपको 50% डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज करना है? इसको चार्ज करना है रिटर्न डाउन वैल्यू पर, ठीक है। तो अब वैल्यू बच गई 25,000 रिटर्न डाउन वैल्यू। अगेन 50% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू पर। सो जहाँ हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में जो रेट है इट इज़ एप्लीकेबल ऑन द कॉस्ट, ये कॉस्ट पे एप्लीकेबल होता है, बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में दिस विल बी चार्ज्ड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो इसका टेबल देखो ऐसे बनेगा। शुरू में 1 लाख कॉस्ट थी, तो फर्स्ट ईयर में तो कॉस्ट है, उसी पर डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ 50% ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। अब बैलेंस बच गया 50,000। सो नेक्स्ट ईयर में बिगनिंग में वैल्यू आ गई 50,000। अब इसका डेप्रीसिएशन 50% चार्ज कर दिया 25,000। तो अगर आपने 50,000 में से 25,000 डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया तो क्लोजिंग वैल्यू बच गई 25,000। अब एक ईयर का क्लोज नेक्स्ट ईयर का बिगनिंग है, सो दिस वैल्यू विल नाउ बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब इस पर 50% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, बैलेंस बच गया। अब ये बैलेंस फिर नेक्स्ट ईयर का आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया, इस पर 50% डेप्रीसिएशन चार्ज किया और ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया 6250, ठीक है। तो हमारा स्क्रैप बच जाता है। सो इस मेथड में क्या है कि कभी भी एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी कम होगी, क्योंकि हर बार जितनी वैल्यू बच रही है उसी पर तो रेट चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना। तो हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास एसेट की बच जाती है। सो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो आपका डेप्रीसिएशन कैसे था? फर्स्ट ईयर में 50,000 था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में 25,000, फिर 12,500। तो ऐसे आपके जो डेप्रीसिएशन है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। शुरू में ज़्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, एंड में कम होता जाता है। और जो एसेट की जो कॉस्ट के बाद जो बुक वैल्यू आती है वो भी पहले शार्प डिक्लाइन होता है, फिर धीरे धीरे कम होती है। और ये कभी भी टाइम लाइन पर इट विल नेवर टच ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि डेप्रीसिएशन इसी वैल्यू का कुछ परसेंट है, ठीक है ना। सो डेप्रीसिएशन धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये वैल्यू आती जाएगी। अब इन दोनों मेथड्स को हम फॉलो करते हैं, आपके इनकम टैक्स लॉज भी दोनों मेथड्स अलाउ करते हैं। सो समवन में वॉन्डर कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है ना। सो इसमें बेस्ट सच है नहीं, आप इसमें से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पॉलिसी। बट अगर आप ये देखते हो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, रनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट अगर हम देखें तो इनिशियल ईयर्स में
1 2 3 4, शुरू में हमारी एसेट्स की जो रिपेयरिंग की कॉस्ट होती है, तो शुरू में रिपेयर कम कराना पड़ता है, बट लेटर स्टेज पे रिपेयर की कॉस्ट बढ़ती जाती है। ये हमारे रिपेयर की कॉस्ट का ग्राफ है। ठीक है, अब अगर इसको डेप्रिसिएशन के साथ ऐड कर दें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, ये आपका स्ट्रेट लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो जो आपका रिपेयरिंग कॉस्ट मिला के क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी एसेट की। जबकि WDV मेथड में क्या होगा, आपकी रिपेयर की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है, आपके डेप्रिसिएशन की कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है। तो जो टोटल कॉस्ट है ना, वो ऑलमोस्ट हमारी टोटल रनिंग कॉस्ट जो होती है एसेट की, वो हमारी ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती है। सो दिस सीम्स बेटर, क्योंकि जब एसेट की लाइफ बढ़ती है धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कम होने लगती है, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ रिपेयर बढ़ रही है, रिपेयर बढ़ रही है तो एसेट को आपको रोक के भी रखना पड़ रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है ना, तो लेटर स्टेजेस में हम जब हमारी एसेट हमें कम बेनिफिट देगी तो उस टाइम पर ज़्यादा कॉस्ट को चार्ज करना इज़ नॉट अ राइट पॉलिसी। सो इसीलिए हमारे जो इनकम टैक्स लॉज हैं, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें WDV मेथड को अलाउ किया गया है। बट अकाउंटिंग में बोथ द मेथड्स आर अलाउड, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे अलाउ बोथ मेथड्स। सो आपके क्वेश्चंस दोनों तरह के मेथड्स के आ सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन? In straight line method, the depreciation is charged at a fixed rate on the cost of the asset always. But under WDV method, depreciation is charged at a fixed rate. Rate रहेंगे जो calculate कर लिए, but it will be on the cost in the first year, क्योंकि first year में तो cost ही मिली है ना, but subsequent years में written down value, जो value कम होती जा रही है, उस पर depreciation charge होगा। मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, उसे 1 लाख है कॉस्ट। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। अब फर्स्ट ईयर में 1 लाख में से 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, वैल्यू बुक्स में आ गई, बुक वैल्यू आ गई 80,000। इसे रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं क्योंकि ये रिड्यूस होके आई है। तो फर्स्ट ईयर में तो कॉस्ट थी, कॉस्ट पे आ गई, लेकिन अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब ये है स्ट्रेट लाइन और ये है रिटन डाउन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि रेट इज चार्ज्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो ये रेट इस कॉस्ट पर ही लगना है। सो हर साल हमारा डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी सेम, तो 20 ही रहेगा। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू, इस पर ये रेट लगेगा। ठीक है, सो अब हमारी वैल्यू बच गई 64,000। थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में स्ट्रेट लाइन में अभी भी आप कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बट रिटर्न डाउन वैल्यू में आप इस पर डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मेथड की कैलकुलेशन होती है डेप्रिसिएशन की। नाउ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। स्ट्रेट लाइन का यही रूल है, स्ट्रेट होता है, अमाउंट इज स्ट्रेट। ठीक है, और रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, अमाउंट कम होता जाता है। सो अल्टीमेटली लेकिन अमाउंट तो वही है ना, जैसे अगर आपको 1 लाख रुपीज़ ही राइट ऑफ करनी है कॉस्ट, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, अमाउंट इक्वली बढ़ जाएगा। बट रिटर्न डाउन में क्या होगा, शुरू में थोड़ा ज़्यादा होगा, लेटर स्टेजेस में डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। बुक वैल्यू, सो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट मे कम टू ज़ीरो और इट विल कम टू स्क्रैप वैल्यू। अगर स्क्रैप है तो स्क्रैप तक रिड्यूस हो जाएगी और अदरवाइज ये ज़ीरो हो जाएगी। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो लाइफ के बाद वैल्यू ख़त्म, बुक्स में से एसेट निकल जाती है। बट रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या है, एसेट की वैल्यू विल नेवर बिकम ज़ीरो, क्योंकि अगर आपकी एसेट 1 लाख की है, कम हो के अगर वो 100 भी बच गई, तब भी आप 25% मान लो रेट है या 20% रेट है, तो भी आप 20 ही चार्ज करोगे। ठीक है, फिर इसका 20% चार्ज करोगे, फिर इसका 20% चार्ज करोगे। ठीक है ना, तो कभी भी वैल्यू कम नहीं होगी। 1 रुपया भी बचेगा ना तो भी आपको 20 पैसा चार्ज करना है। ठीक है, तो वैल्यू विल नेवर बिकम ज़ीरो। नाउ कैलकुलेशंस आर सिंपलर इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, बिकॉज यू नो एक ही बार कैलकुलेट कर लो, हर साल वही चलेगा। बट इन WDV मेथड कैलकुलेशंस आर कॉम्प्लेक्स। आपके जो अमाउंट्स हैं वो डेसिमल में भी आएंगे, आपको उन्हें फ्रैक्शंस को भी सॉल्व करना होगा। एप्लीकेबिलिटी,
व्हेन एसेट्स डू नॉट रिक्वायर मच रिपेयर्स एट द लेटर स्टेजेस, अगर हमें पता है कि एसेट में ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत नहीं है, मतलब बाद में कॉस्ट बढ़ने नहीं वाली है, तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि लेटर ईयर्स में रिपेयर्स बढ़ने वाली हैं, या आपको ये लगता है कि एसेट जो है हमारी इसके ऑब्सॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको ज़रूरी है कि इनिशियल ईयर्स में आप ज़्यादा अमाउंट राइट ऑफ कर दो, ताकि जब अगर एसेट हमें रिप्लेस भी करनी पड़े कभी जल्दी में, तो हमारे पास उसकी कम ही कॉस्ट है, हमारा लॉस कम होगा। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट इट इज़ अबाउट स्ट्रेट लाइन एंड WDV मैथड। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेशन इन दोनों में से जो भी मैथड कहेंगे उससे करनी है। कैलकुलेशन हो जाएगी, मतलब हम जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वी विल बी मेकिंग अ वर्किंग नोट फॉर ऑल द कैलकुलेशंस। उस वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, आप उससे कर लोगे। इफ़ इट सेज WDV, आप उससे सॉल्व कर लोगे। उसके बाद अकाउंटिंग आती है, तो अकाउंटिंग में क्या, कैलकुलेशन हमारे पास रेडी होगी, अब अकाउंट्स हमें बनाने हैं एज पर दी मेथड। उसमें भी 2 मेथड्स हैं, with or without provision, so that we'll be taking up next time. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.